हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम परफेक्ट जो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि हमारा इकोनॉमी में मार्केट कितने तरीके की होती है। तो फॉर्म्स और मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, हम अपनी मार्केट स्ट्रक्चर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट के भी आगे तीन डिवीज़न है। पहले हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। पढ़ना बुक से है या किसी मटेरियल से है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि ये होता क्या है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक बार, तो अपने आप चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी जो भी लिखा हुआ है। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को थोड़ा समझते हैं पहले शॉर्ट में। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे दो तरीके डिवाइड कर सकता हूँ। एक है कि जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि मार काट मची पड़ी है सारे मार्केट में। एक जैसे इतने सारे फर्म्स है, इतनी सारी बिजनेस है, सब एक ही जैसा माल बेच रहे हैं, तो दबा की कंपटीशन है। तो जब एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाले बहुत सारे, तगड़ा कंपटीशन है। उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट है एक नंबर का कंपटीशन, ज़बरदस्त कंपटीशन है, उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। शॉर्ट में आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है। और एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसे बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि पेप्सी ही बेच रहे हैं, सारे मैगी ही बेच रहे हैं, एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई ऐसा अंतर नहीं है। तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन दबा के होगा, तो आप सोच सकते हो कि प्राइस भी कम होगा, क्योंकि जब आप अगर प्राइस बढ़ाओगे तो बंदा दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ा नहीं सकता बंदा, वहाँ पर सोच समझ के बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट कहीं और मिल रहा है, वो तो वहाँ खरीद लेगा जाके। तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसके अंदर प्राइस कम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर आप समझ रहे हो, जहाँ पर कंपटीशन दबा के नहीं है, कभी कुछ हो सकता है कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो। तो जैसे कि मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर एक बंदा ही है खाली, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेलर है, खरीदने वाले ज़्यादा है। सेलर एक ही है, बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाला ज़्यादा है। तो वो अब जैसे चाहे वैसे प्राइस बढ़ा सकता है, जैसे चाहे वैसे मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि सेलर है, बायर भी है, बट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अलग अलग है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, इसमें डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे इसमें होमोजेनियस बेचते थे, एक जैसे प्रोडक्ट है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेचते। और ओलिगोपोली में तो क्या होता है कि बायर भी कम होते हैं, सेलर भी कम होते हैं, बहुत ही कम कंपटीशन होता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है। ओलिगोपोली में ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट जो यहाँ पर होते हैं ना, वहाँ ओलिगोपोली मार्केट आती है, ठीक है। तो उसको समझते हैं थोड़ा सा एक एक करके। चलिए आइए समझते हैं बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के पहले बारे में, बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पर परफेक्ट है पूरा कंपटीशन, सेलर भी बहुत सारे हैं, बायर भी, अगर बायर बेचने वाले कम होते तो परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहाँ पर सब कुछ, सेलर भी बहुत सारे, बायर भी बहुत सारे, तभी तो कंपटीशन दबा के हो रहा है, तभी तो लड़ाई मचेगी कि मेरा प्रोडक्ट बिके, क्योंकि खरीदने वाले बहुत सारे हैं, खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाले। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। और जब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, ऊपर से एक ही होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सारे एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तभी तो यहाँ पर प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई बंदे को डर ही नहीं होता कि अगर मेरे पास मैंने प्राइस बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, सामने वाले पे कैसे शिफ्ट हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर डर ये है कि अगर मैंने कोई गलत काम करा तो बंदा उस पर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे वाले पे। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फिक्स्ड प्राइस है। जैसे मैंने बताया कि प्राइस फिक्स रखना ही पड़ेगा सबको, नहीं रखेंगे तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा उसका। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ये परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे वीट में, राइस में बहुत सारे बंदे खरीदने वाले होते हैं इसके अंदर।
तो ये ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे लेने वाले बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं वहाँ। अब बात करते हैं फीचर्स, जैसे कि कुछ फीचर आप खुद समझ चुके हो कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तभी तो ये परफेक्ट कंपटीशन बनेगा ना, जहाँ पर किसी की भी कोई रुकावट नहीं है, कोई भी बंदा मार्केट में आ सकता है, अपनी दुकान लगा सकता है, बेच सकता है सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आ सकता है वो, कभी भी जा सकता है। ना तो एग्जिट में कोई बैरियर है ना एंट्री में, क्योंकि अगर बैरियर होगा तो फिर कंपटीशन कैसे होगा। तो इसलिए कंपटीशन तभी तो है कि वहाँ पर कोई भी बंदा इस मार्केट में आके अपनी फर्म खोल सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है, जब चाहे जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज है। सेलर को भी पता है, सबको बायर को भी पता है। किसकी नॉलेज है? प्राइस की। सबको पता है कि हाँ भाई मार्केट में एक जैसा प्राइस ही रहेगा। तो जब ये नॉलेज है तो बंदा प्राइस बढ़ा नहीं सकता, सोचेगा कि हाँ यार, जब क्योंकि मार्केट में बायर को भी नॉलेज है कि यहाँ पर भाई वीट जैसे कि 100 रुपये का है तो 100 रुपये का ही बिकेगा, क्योंकि उसको भी पता है, सेलर को भी पता है ये बात, वो खरीदेगा ही नहीं बायर। अगर मैंने 101 भी कर दिया ना तो भी नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि वो कहेगा कि भाई सब लोग तो 100 रुपये दे रहे हैं, तुम कैसे दे रहे हो 101 का। यही चीज़ होती है, पर सबको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि मैं लैंड, लेबर, कैपिटल को मोबिलिटी है, देखा हुआ ना। मोबिलिटी का मतलब कहीं पे भी उसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से उठा के कहीं और मार्केट में ले जाना है तो मैं मूव कर सकता हूँ। किसी और जगह पे दुकान खोल दी है तो मैं लैंड, लेबर मुझे कहीं से भी मिल सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल को मैं आराम से इधर से उधर ले जा सकता हूँ। तो वो कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो प्राइस बढ़ सकता है, घट भी सकता है। इस वजह से हमने इस एज्यूम करके चलते हैं कि ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना ही सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ दी, सेलिंग कॉस्ट जोड़ दी तो प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट जोड़ने से प्राइस बढ़ जाता है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि भाई कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। भाई अगर सेलिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दी तो प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट जोड़ दोगे तो प्राइस बढ़ जाता है। तो वो एब्सेंस लेके चलनी है ही नहीं। सारे फीचर समझ में आ चुके हैं कि भाई लार्ज नंबर बायर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एंट्री या एग्जिट का कोई आता पता नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है मार्केट में, ठीक है। नॉलेज है सबको पता है कि भाई जितना मर्जी कर लो, हमें सब पता है इस मार्केट के बारे में, तू प्राइस नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड, लेबर कहीं भी इधर से उधर ले जा सकता हूँ। ये नहीं कि रेस्ट्रिक्शन मेरे को कोई नहीं है कि भाई लेबर यही काम करेगी, ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखो डिमांड कर्व कैसे बनेगा। इसमें प्राइस क्योंकि सेम है तो आउटपुट में प्राइस जब भी बढ़ाऊंगा तो आउटपुट नहीं बढ़ने वाला, मतलब आउटपुट बढ़ाऊंगा तो प्राइस सेम ही रहेगा। जितना मर्जी, जैसे क्वांटिटी 1 है तो क्वांटिटी 2 कर लूँगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे अगर सेल ज़्यादा होगी तो सेल ज़्यादा एक ही प्राइस के अंदर करनी है। जैसे अगर 10 रुपये का प्राइस है तो 10 रुपये के प्राइस में ही क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। मैंने अगर 100 रुपये का माल बेचा 10 का ही बिकेगा, 200 का माल बेचा 10 का ही बिकेगा। तो इसलिए प्राइस सेम रहेगा। इसलिए डिमांड का हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि डिमांड चेंज हो रही है प्राइस से। कितनी चेंज हो रही है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी है। क्यों इन्फिनिटी है? क्योंकि देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो बदलेगा, डिमांड तो बदल सकती है बट प्राइस नहीं बदलेगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या रहेगा? हमेशा 0। तो अगर 1/0 होता है या कुछ भी ऊपर न्यूमेरिकल नंबर, क्योंकि ये तो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ, तो ये ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे 0 रहेगा तो इन्फिनिटी आता है। जब भी 1/0 होता है तो क्या आता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी आएगा। उसमें एक और चीज़ होता है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है और एडिशन रेवेन्यू, ये दोनों बराबर रहते हैं। क्यों बराबर रहते हैं? क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ रहा। प्राइस नहीं बढ़ रहा तो क्या होता है? जैसे मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है कि एक एडिशनल बेचने में मुझे कितना पैसा आया। अब पैसा तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि प्राइस सेम ही है। जितना पहले कमाना था उतना ही, एक एडिशनल बेचना तो एक ही पैसा आएगा। जैसे 10 रुपये का प्राइस है तो जब भी एक एडिशनल बेचूंगा 10 रुपये तो अंदर आएगी मेरे पास, 20 थोड़ी आ जाएंगे।
और एडिशनल और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, उसमें डिवाइड कर दो क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी बेची थी। अब मेरे भाई टोटल रेवेन्यू जितना कमा होगा, सपोज करो कि मैंने 500 रुपये कमाए, ठीक है, एवरेज निकाले ना कि आपने एवरेज कितना कमाया था, और प्राइस से डिवाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ सॉरी सही है, क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, आई एम सॉरी अबाउट, कि भाई जैसे आपने 500 रुपये कमाया और क्वांटिटी बेची थी 100, तो इसका मतलब आप 5 रुपये कमा रहे हो, तो वो बेसिकली जो इतना आप कमा रहे हो वही तो होता है प्राइस गेम है ना। आप एक पीस बेचने में कितना कमा रहे हो वही एवरेज रेवेन्यू है, और वही मार्जिन रेवेन्यू भी है, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है? मार्जिन रेवेन्यू होता है एडिशनल वाला, एडिशनल भी वही है, एवरेज भी वही आएगा, बिकॉज एवरेज का मतलब भी वही होता है कि बताओ भाई जितनी आपने क्वांटिटी बेची उसमें एक पीस में कितना कमा रहे हो, ये भी वही है। वो एडिशनल पीस पे एक पीस पे 10 रुपये ही तो कमाओगे, प्राइस सेम है, इसलिए दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के लिए इतना ही, प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आया होगा। आगे और वीडियोस अच्छे के पार्ट आते रहेंगे, वीडियो को लाइक करिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए और वीडियो चाहते नहीं चाहते हो, पक्का आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।